प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की जय जयकार हो, परमेश्वर की महिमा हो। एक बार फिर आज की इस सुंदर शाम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन में उसने एक बार फिर इस शाम में हमें इकट्ठा किया है उसकी महिमा गाने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाने के लिए। उस प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में अब तक सब कुछ जिसने पूरा किया है, जिसके द्वारा हमने सब कुछ पाया है, जिसकी अनुग्रह, जिसके प्रेम के द्वारा मेरे और आपके जीवन में हमारी हर एक कमी घटी, हमारी हर एक ज़रूरत पूरी हुई है। उस प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका धन्यवाद हो कि उसने मुझे और आपको संभाला है अपनी सहायता के द्वारा मेरे और आपकी जीवन में, अपनी सामर्थ्य के द्वारा मेरे और आपके जीवन में हमारी सहायता की है। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। खासतौर से मैं धन्यवाद करती हूँ अपने जीवन के लिए, हम सबके जीवन के लिए जो प्रभु में होकर हम आनंदित हैं, भरपूर हैं, हर एक प्रकार से सुरक्षित हैं, हर एक प्रकार से जयवंत हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर जयवंत है और हमारा परमेश्वर हर एक प्रकार से सामर्थी परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी समझ और विनती से कहीं अधिक काम कर सकता है, जो मेरे और आपकी समझ, हमारी विनती, हमारी रिक्वेस्ट हम जो उसके पास लेकर के जाते हैं वो बहुत लार्ज साइज़ रिक्वेस्ट होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैवी साइज़, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, वो हम प्रार्थना में अपने परमेश्वर के पास लेकर के जाते हैं। जब हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, जब हम अपनी पूरी सामर्थ्य यूज़ करके थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो हम उन बातों को अपने परमेश्वर के पास लेकर के जाते हैं, यानी वो मेरे लिए बहुत लार्ज साइज़ हो जाती हैं। लेकिन वचन कहता है कि वो उनसे बहुत कई गुना अधिक मेरे और आपके जीवन में पूरा कर सकता है, उनसे कई गुना अधिक मेरे और आपके जीवन में काम कर सकता है, हमें दे सकता है। तो ऐसे महान परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। हमारी समझ, हमारे विचार, हमारे सोचने से कहीं गुना अधिक हमारा परमेश्वर कार्य कर सकता है। वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, वो ऐसा सामर्थ से भरपूर परमेश्वर है, और वही सामर्थ मुझ में और आप में जो उस पर विश्वास करते हैं हमारे अंदर काम करती है। उसका वचन कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान सको कि पवित्र लोग कि हम जो उसमें विश्वास करते हैं उसमें उसकी सामर्थ कितनी महान है। तो हमारे परमेश्वर की सामर्थ, हम जो उस पर विश्वास करते हैं, हम में कार्य करती है। और वो ऐसे लोगों को जिनका हृदय उसकी ओर निष्कपट है, उसकी आंखें इस पृथ्वी पर ढूंढती हैं ताकि वो उनकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाएं। तो मेरा और आपका परमेश्वर हर एक प्रकार से सामर्थी है, और अब उस सामर्थ के द्वारा मुझे और आपको भरकर वो मुझे और आपको इस्तेमाल करता है। इसीलिए वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं, कुछ भी मेरे लिए मुश्किल नहीं, कुछ भी मेरे लिए कठिन नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थी है जिसकी मैं उपासना करती हूँ। वो परमेश्वर सामर्थी है, वो परमेश्वर सब कुछ पूरा करने में सक्षम है। वो परमेश्वर मेरी सारी विनतियों को, मेरी सारी रिक्वेस्ट को, मेरी सारी चिंताओं, मेरी सारी परेशानियों को लेकर उन्हें मेरे जीवन में मेरे बेनिफिट के लिए, मेरे लाभ के लिए बदलने में सक्षम है। मेरा आपका परमेश्वर बहुत सामर्थी है। दानियल ने उस प्यारे परमेश्वर, उस महान परमेश्वर की सामर्थ पे विश्वास करते हुए, अपने आप को, अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए, अपने प्राणों को ज़्यादा सुपीरियर ना जानते हुए, उन्होंने परमेश्वर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। उन्होंने परमेश्वर के वचन को, अपने वचन पे स्टिक करने को, उनके प्रति लॉयल बने रहने को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और परमेश्वर ने उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य दिखाई। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में आग के धधकते हुए भट्टे में फेंक दिए गए, वो नहीं रुके, क्योंकि वो जानते थे कि वो ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो सब कुछ पूरा करने में सामर्थी है, जो बहुत सामर्थी है, और जो उन्हें उस आग के धधकते हुए भट्टे में से भी छुड़ा लेने में सक्षम परमेश्वर है। वो जानते थे इस बात को, उनका विश्वास था, और परमेश्वर ने उनकी सहायता करी। उनके एक एक बाल भी नहीं जला उस धधकते हुए भट्टे में, जिसमें कहीं डिस्टेंस जो था वो इतना ज़्यादा हीटिंग होता हुआ था। उनकी कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ उनकी रस्सियाँ, उनकी जो जंजीरें थी जिनसे वो बंधे हुए थे वो जल गई, सारे बंधन खुल गए, सारी कैप्टिविटी, सारी जकड़नें खुल गई, परंतु उनको कोई
नुकसान नहीं हुआ। तो वही सामर्थ्य मेरा और आपका परमेश्वर जैसा दानियल के साथ था, जैसा शद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ था, जैसा मूसा के साथ था, जैसे अब्राहम के साथ था, वैसे ही वो मेरे और आपके साथ है। वो वैसे ही विश्वास योग्य है, वो वैसे ही आज भी कार्य करता है और अपने लोगों के लिए हर एक प्रकार से सब कुछ पूरा करने में सक्षम परमेश्वर है। तो आइए उस जीवित परमेश्वर की, जो मेरे और आपकी समझ से, हमारी विनती से कहीं ज्यादा अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ्य परमेश्वर की, जो मेरे और आपको संभाल कर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा कर सकता है, जो हमें इधर उधर गिरने से, भटकने से, ठोकर खाने से, अपने रास्ते से हट जाने से, डिस्ट्रैक्ट हो जाने से, अपना फोकस खो देने से बचा सकता है, जो हमें संसार पर जय दिला सकता है। संसार की हर एक वस्तु मैं उस पर जयवंत हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेरे अंदर है, इसलिए मैं जयवंत हूँ। तो वो जो मेरे जीवन में सब कुछ पूरा कर सकता है, आइए मिलकर उसकी आराधना करें, ऊंचे स्वर से उसका धन्यवाद करें। उसने अब तक हमारे जीवन में जो भलाइयाँ की हैं, जो आशीषें उसने मुझे और आपको दी हैं, उनके लिए उसके उस पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि वो हर एक प्रकार से आदर और स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम आराधना में जाएंगे, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उससे कहेंगे कि वो मुझे और आपको अपनी सामर्थ से भर दे, उस सामर्थ से जो मेरी और आपकी सोच से कहीं अधिक काम कर सकती है, जो मेरे जीवन में सब कुछ पूरा कर सकती है, वो मुझे उस सामर्थ से भर दे, ताकि मैं हर पल में जयवंत हो सकूं, ताकि मैं हर परिस्थिति में जयवंत हो सकूं, ताकि मैं हमेशा अपने परमेश्वर में उसकी सहायता से, उसकी सामर्थ के द्वारा इस संसार में, मैं जानती हूँ मुझे रहना है, मुझे सरवाइव करना है इस संसार में, जहाँ दिन बुरे हैं, जहाँ लोग हर एक प्रकार से सेल्फिश हैं, जहाँ लोग हर एक प्रकार से संसार और उसकी बातों में लिप्त हैं। मुझे यहाँ रहने के लिए, यहाँ बने रहने के लिए, इस पे जयवंत होने के लिए मुझे उस सामर्थ की आवश्यकता है। तो आइए हम मिलकर उससे वो सामर्थ मांगे। एक वचन पढ़ेंगे हम, उसके बाद उसकी आराधना करेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 165 आयत हम पढ़ेंगे। साम 119, 119 और उसकी 165 वर्स में हमारे बीच में पढ़ूंगी, और ये बड़ी सुंदर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। वो जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखता है, वो जो परमेश्वर के वचन से प्रीति रखता है, वो जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो पूरी ज़ील, पूरी एंथुसियाज्म, पूरी खुशी, पूरे आनंद, पूरी प्रसन्नता के साथ उसकी व्यवस्था को अपने जीवन में स्थान देता है, उसे पूरा करता है, जो इन वचन को मानता और इन पर चलता है, जो इनके अनुसार अपना जीवन जीता है और बड़े आनंद के साथ, दुख के साथ नहीं परंतु आनंद के साथ इस व्यवस्था को फॉलो करता है, इससे कभी नहीं डिगता। लिखा हुआ है, उनको बड़ी शांति होती है। मैं और आप, हम मनुष्य अपने जीवन में ये एक चीज चाहते हैं, हर मनुष्य को इसकी आवश्यकता है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी फेज में हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी जगह पर हो, उसको एक चीज़ चाहिए और वो है शांति। और हम इस बात को जानते हैं, हमारा जो विरोधी है वो हमारे जीवन से इसी को उड़ा लेना चाहता है। ये वो चीज़ है जो मुझे और आपको मेरे प्रभु से मिली है, ये वो चीज़ है, ये वो गिफ्ट है, ये वो उपहार है, ये वो दान है जो मुझे और आपको मेरे यीशु मसीह ने दिया। उसने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, चिंता मत करना, तुम्हारे मन में कोई उथल पुथल ना हो, तुम्हारे मन में कोई परेशानी ना हो, व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जानता है हम मनुष्य हैं और बड़ा स्वाभाविक है हमारे मन का व्याकुल होना। हम परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं। हमारा प्रभु इस बात को जानता है, इसलिए उसने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे और आपके यीशु
मसीह ने मुझे और आपको ये दान दिया है, बड़ा सुंदर गिफ्ट दिया है। और यही शांति, ये शांति जो मुझे और आपको मेरे यीशु मसीह से मिली है, मेरा विरोधी इस ताक में रहता है कि कैसे मुझसे वो शांति चुरा ले, कैसे मेरे जीवन में वापस वही व्याकुलता, वही चिंता, परेशानियां दोबारा से भर दे और मुझे सोचने पे, मुझे परेशान होने पे, मुझे डरने पे, मुझे भयभीत होने पे, मुझे परेशान होने के लिए वो फोर्स कर दे, वो मुझे फिर से उन परेशानियों में धकेल दे, फिर से उस चिंता में धकेल दे। मैं चिंतित रहूं, मैं परेशान रहूं, मैं दुखी रहूं, मैं डिप्रेस्ड रहूं, मैं हर एक प्रकार से डिस्करेज्ड रहूं। ये मेरा विरोधी चाहता है, वो शांति मुझसे चुरा लेना चाहता है, परंतु वो शांति मुझे और आपको मेरे यीशु मसीह ने दी है। और यहाँ पर लिखा है कि वो तो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को, तेरी व्यवस्था से प्रेम करने वालों को, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, उन्हें बड़ी शांति होती है, उन्हें बड़ी शांति होती है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और लिखा है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती, वो कभी ठोकर नहीं खाते, वो कभी स्टम्बल नहीं करते, चाहे कोई भी परिस्थिति हो वो गिरेंगे नहीं, वो ठोकर नहीं खाएंगे, उनको ठोकर नहीं लगेगी, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि वो उनके अनुसार चलते हैं, इसलिए उनके जीवन में कभी ठोकर नहीं लगती। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम उसकी आराधना करें, ऊंचे स्वर से उसका धन्यवाद करें, उस परमेश्वर को जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करता है, उसको महिमा दें। इस समय में सारा आदर हम उसको देंगे, उसकी स्तुति गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे और उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। आपकी महिमा करना चाहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा। तेरा जलाल मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं, जब रू तेरा है मुझ में तो आजाद हूँ, पाक हूँ। ऐसा बर्तन बनूं जिसमें तू है भरा, झूठ मिट जाए कर दे खरा। मैं खुदावन में हूँ, हो गया हूँ नया, जो पुराना था जाता रहा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। है खुदा, है खुदा, मैं मंदिर हूँ तेरा। है मददगार, तुझसे है प्यार। है पाकरूं, पाकरूं, सिखला मुझे अपना कलाम, दिखला मुझे राह तू। तूने मुझको चुना, मुझ में रहने लगा, ऐसा मुझ पे करम है किया। पापी इतना बड़ा जो गुनहगार था, अपना बेटा मुझे कर दिया। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। है खुदा, है खुदा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। है खुदा, है खुदा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ में है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए बालों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ में है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में
धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर। बड़े आभारी हैं पिता, इस समय में आपने हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया, हम सबको इकट्ठा होकर आपकी आराधना करने का, धन्यवाद करने का, स्तुति करने का, आपके गीत गाने का पिता ये सुंदर समय दिया। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हमें से हर एक को अपनी शांति दी है पिता। आपने हमें वो दिया है पिता जिसकी हमें इस संसार में सबसे ज्यादा जरूरत है पिता। ओ पिता, वो शांति हमसे कोई चुराने ना पाए, वो शांति हमसे कोई परिस्थिति अलग ना करने पाए पिता। हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए, हमें से हर एक को पिता परमेश्वर सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर। हमें से हर एक की हर एक निर्बलता को पिता मैं समय आपके सामने रख देना चाहती हूँ। आप उपाय कीजिए पिता, हर एक कमजोरी, हर एक वो बात पिता परमेश्वर, हर एक वो रोकने वाली बात राजा जो हमें आपकी पवित्र उपस्थिति में बढ़ने से पिता, जो हमें ग्रो करने से, आत्मिक रूप से उन्नति करने से रोकती है पिता। ओ पिता, हर एक उस बात को समय हम आपके सामने रख देना चाहते हैं। हर वो बंधन जो जकड़े हुए हैं, हर वो बंधन जो बांधे हुए हैं, यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से खुल जाए। आपके पवित्र नाम से यीशु सब कुछ फ्री हो जाए। हमारी जिंदगी, हमारे जीवन जो आपने स्वतंत्र किए हैं पिता, जो आपने दाम देकर मोल लिए हैं पिता परमेश्वर, उनको अपने लिए इस्तेमाल कीजिए पिता। ये स्वतंत्रता हमेशा या राजा हमारे जीवन में बनी रहे पिता। ओ पिता परमेश्वर, हर एक बंधन को खोल दीजिए पिता। हमें आजादी जो आपने दी है पिता, उसमें हमें वो हमारे जीवन में बनाए रखिए पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कीजिए कि हमें से हर एक जन पिता परमेश्वर सिर्फ आपके लिए इस्तेमाल होने वाला हो सके। ये दिन पिता परमेश्वर, ये अवसर जो आपसे हमें मिला है, वो हमारे लाभ के लिए इस्तेमाल हो सके पिता। और हमारा लाभ यही है पिता परमेश्वर कि हम इसे आप में पिता, आपके लिए पिता, और आपके दिए हुए कार्य को पूरा करने के लिए खर्च करें पिता परमेश्वर। उन बातों को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर जो इस संसार में रहते हुए आपने हमें सौंपी है पिता, वो भंडारीपन जो आपने हमें दिया है, उसे पूरा करने में हमारा एक एक पल यूज हो सके पिता। कोई भी समय वेस्ट न जाए पिता, हमारी सहायता कीजिए। हर एक जन को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति, आपकी दया, आपका अनुग्रह में से हर एक के जीवन पर बना रहे। हम पिता परमेश्वर हर एक बात में आपकी इच्छा को अपने जीवन में जानकर, उसे पाकर पिता परमेश्वर आपसे मांग कर कि आप उसे रिवील करें, हम आगे को बढ़ने वाले हों। ओ पिता, हमारी सहायता कीजिए। हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ। हर एक वो बात राजा जो पिता हमें परेशान करती है, जो हमें हमारे जीवन में चिंता लाती है, व्याकुलता लाती है, यीशु उसे हमारे जीवन से दूर कर दो। हमें से हर एक को पिता अपनी शांति से भरपूर कर दो। उस आनंद से जो आपने हमें दिया है भरपूर कर दो। कोई हमसे वो चुराने ना पाए पिता। अपने वचन पर अपनी आशीष दीजिए। हमारी जिंदगियों में अपनी इच्छा को प्रकट कीजिए, अपनी इच्छा को रिवील कीजिए, और हम उसमें बढ़ाइए पिता परमेश्वर कि हमें से हर एक जन पिता, हर एक बात में पिता आज्ञाकारी बना रहे, आपके प्रति समर्पित बना रहे पिता, और आपकी महिमा इस संसार में रहते हुए जब तक हम यहाँ हैं करते रहे पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए, हर एक बात को, हर एक जन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए, सारा कंट्रोल आपके हाथों में देते हुए, प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझको, हम सबको इस समय में इकट्ठा होकर उसकी आराधना, उसका धन्यवाद करने के लिए सुंदर समय दिया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हमें अपनी निकटता में, अपनी उपस्थिति में बुलाया और अपनी पवित्र उपस्थिति में मुझे और आपको इकट्ठा किया है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसका बड़ा धन्यवाद हो, उसका बड़ा 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 धन्यवाद हो, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे जीवन में अब तक सब कुछ पूरा हुआ है और आने वाले समय में भी उसी के द्वारा हमारे जीवन में बड़ी उत्तम चीज़ें, बड़ी सुंदर चीज़ें, बड़े उत्तम रूप से, बड़े ब्यूटीफुल, बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरी होने को है, क्योंकि हमारा प्रभु बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो ठीक ठीक काम करने वाला परमेश्वर है। वो परफेक्शन के साथ काम करने वाला परमेश्वर। उसका कोई भी काम जो है वो अधूरा नहीं होता, उसका कोई भी वादा अधूरा नहीं होता, उसका हर एक काम पूरा होता है, उसका हर एक वादा पूरा होता है, बड़े सुंदर रूप से, बड़े ऑर्गेनाइज्ड रूप से पूरा होता है। हमने इसे अपनी ज़िंदगी में देखा है, हमने देखा है, मैंने इसे अपनी ज़िंदगी में देखा है, और मेरा हृदय परमेश्वर के लिए बड़ा धन्यवाद से, बड़े आनंद से भरा है। मेरे परमेश्वर ने अपनी उस उपस्थिति को, अपनी उस दया को मेरे जीवन में दर्शाकर, उसने बहुत आयत से वो दया, वो अनुग्रह, वो प्रेम मेरे जीवन में दर्शाया है। उन परिस्थितियों से, उन
उन उन उन उन बंधनों से आज़ाद करके मुझे अपनी निकटता में बुलाया और अपने लिए इस्तेमाल किया। और मेरा और आपका परमेश्वर हम में से हर एक के लिए ये करने में सक्षम है, यदि हम पूरे मन से अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, यदि हम पूरे मन से उसकी ओर देखें, यदि हम उसकी ओर ताकें, यदि हम अपनी सहायता के लिए उसकी ओर दृष्टि करें, तो वो मेरे और आपके जीवन में असंभव चीज़ों को संभव करने की क्षमता रखता है। ऐसा महान मेरा और आपका परमेश्वर है। मुझे और आपको चाहिए कि हम जो उसके पीछे चलते हैं, हम जो उसके लोग हैं, हम जो उसके कहलाते हैं, जैसा वो है वैसे ही हम भी बने। मेरे और आपका वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर की इच्छा, वो जिन्हें उसने चुन लिया है, जिन्हें उसने पहले से ठहराया है, जिन्हें उसने चुन लिया है, उन्हें उसने पहले से ठहराया है कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो। तो हमारा परमेश्वर जो है हमें यीशु मसीह की तरह बनाना चाहता है, वो हमें वैसा देखना चाहता है। और मुझे और आपको ज़रूरत है कि इस संसार में रहते हुए ये जो पिलग्रिमेज, ये जो यात्रा में और आप कर रहे हैं, इस संसार में जब हम भेजे गए तो हम एक यात्रा में है जो हमें कंप्लीट करनी है। जब तक हम इस संसार में, हमारी यात्रा चलती रहेगी, हमारा ये जर्नी जो है वो चलती रहेगी। हम इस संसार में रहते हुए जब तक मेरा और आपका जीवन है, जब तक हमारी सांस है, तब तक हम इस यात्रा में हैं और हमें नहीं पता ये यात्रा कब खत्म हो जाएगी। इसका कोई टाइम मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है, मुझे नहीं पता, कभी भी वो समय हो सकता है। इसलिए मुझे और आपको हर पल में तैयार रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब इस यात्रा को पूरा करके मैं और आप वापस अपने देश को जाएंगे, वापस अपने स्वदेश को जाएंगे। हमारा स्वदेश जो स्वर्ग में है, पौलुस कहते हैं हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है और वहाँ से हम अपने एक उद्धारकर्ता के आने की बाट जोते हैं। तो जब हम वापस अपने देश को जाएंगे, जब हम वापस अपनी जगह को जाएंगे, जब हम वापस वहाँ लौटेंगे, तो यहाँ जो मैंने और आपने किया है, जो कुछ मैंने और आपने इस यात्रा में पूरा किया है, जो कुछ हम कर रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग हमें वहाँ देनी पड़ेगी, उसका हिसाब, उसका लेखा मुझे और आपको वहाँ देना पड़ेगा। इसलिए हमें बड़े परफेक्ट रूप से, जैसे हमारा परमेश्वर कार्य करता है, वो चाहता है उसके लोग भी उसी प्रकार से काम करें, अपने काम को कंप्लीट करें, अपनी दौड़ को पूरा करें, ऐसे दौड़ें कि जीतें, उस ज़ील, उस एंथुसियाज्म के साथ अपने कार्यों को पूरा करें। वो जो मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए हैं, उनको पूरा करके हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य हों। हम उसके सामने खड़े जब हों तो हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य हों। वचन कहता है इस बात को कि हम मनुष्य के इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, हर समय सचेत रहना, हर समय परमेश्वर से जुड़े रहना, उससे सामर्थ्य प्राप्त करते रहना, अपनी चाल को, अपने चाल चलन को कैलकुलेट करते रहना, उसे जांचते रहना, उसे परखते रहना, उसे रेक्टिफाई करते रहना और परमेश्वर की इच्छा जानकर उसके अनुसार चलते रहना। वचन में लिखा हुआ है कि ध्यान से देखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो और ध्यान से देखो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो परमेश्वर क्या चाहता है, उसके अनुसार मुझे अपने स्टेप्स को बढ़ाना है, उसके अनुसार मुझे अपने पैरों को, अपने कदमों को आगे उस रास्ते पर चलाना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, मुझे ध्यान से देखना है, पहले मुझे देखना है, समझना है, उससे मांगना है कि वो मुझे ऊपर प्रकट करे, मुझे बताए, उसको समझकर, उसको जानकर, उस ज्ञान के द्वारा जो वो मुझे देगा, तब मुझे अपने कार्यों को, तब मुझे अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाना है। तो बहुत ही कैलकुलेशन के साथ, बहुत ही हिसाब के साथ, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कॉशियसनेस के साथ जागते हुए कि कहीं कोई मेरा मुकुट, जो चीज़ें मुझे दी गई हैं, मुझसे कोई वो छीन ना ले, कहीं वो मुझसे अलग ना हो जाए। सचेत रहते हुए, हर पल में उनकी रखवाली करते हुए, उन्हें थामे रखते हुए और प्रार्थना करते हुए कि मैं हर समय तैयार रहूं, मैं हर समय रेडी रहूं, मैं हर समय प्रिपेयर्ड रहूं अपने प्रभु के लिए। प्रार्थना करते हुए मुझे इस जीवन को, इस अंतिम समय को, इन अंत के दिनों को व्यतीत करना है, इनको बिताना है, ताकि मैं आज जो लिखा हुआ है, तुम आने वाली घटनाओं से बचने, जो कुछ होने वाला है हमारे सामने सब खुला हुआ है, उनसे बचने और ये मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। हम सब उसके सामने खड़े होंगे। हम सोचे जब हम उसके सामने, हम कभी ऐसा सोचें अपने जब हम इस परमेश्वर के साथ संगति में होते हैं, जब हम मनन करते हैं वचन पे, तो हम इन बातों पे ध्यान करें। अगर हम इन बातों पे ध्यान करेंगे तो हमारा चाल चलन भी, जो बातें हम सोचेंगे वही हम करेंगे।
ये एक बड़ी ये ह्यूमन नेचर है। हम जो सोचते हैं हम वही करते हैं। हम पहले सोचते हैं और फिर करते हैं। हम पहले उस बारे में सोचते हैं कि हमें ये करना, हम प्लानिंग बहुत करते हैं ना, तो हम बहुत प्लानिंग के साथ सोचते हैं हमें ये करना है, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो स्केड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि ये करना है, और बड़े परफेक्शन के साथ उनको उनके हिसाब से वो बड़े परफेक्ट रूप से काम करते हैं। लेकिन मुझे और आपको वैसी ही प्लानिंग, वैसी ही तैयारी, वैसा ही टाइम टेबल, वैसा ही स्केड्यूल अपने परमेश्वर के उन कार्यों को पूरा करने के लिए भी तो बनाना है जो उसने मुझे और आपको सौंपे हैं, और मुझे उनके अनुसार कार्य करना है। तो हम ध्यान से पहले समझें कि परमेश्वर क्या चाहता है, हम उन बातों को अकाउंट करें, उन बातों को समझें, उन बातों की तैयारी करें और फिर उनके अनुसार चलें, ताकि हम जब हम इस जर्नी के को एंड करें, जब हमारा यीशु मसीह हमें लेने के लिए आया, हम इस संसार से जाएं, तब हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य बने। तो हम जानते हैं कि दिन बुरे हैं संसार में, लोग जो हैं, वचन कहता है इस बात को अगर हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय उसकी 1 से लेके 5 आयत, तो वहां पर लिखा है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर ही के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बड़ी सुंदर रूप से लिखा है, ऐसों से परे रहना, लिखा हुआ है ऐसों से परे रहना, उनसे अपने आप को अलग रखना। अंतिम समय में लोग ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो लोग हैं, जो संसार के हैं, उनके अंदर होंगे। साफ रूप से लिखा हुआ है। हम संसार से अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, तो हम बड़ी मिसकंसेप्शन में हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट करने का फायदा वचन साफ रूप से बताता है कि अंतिम समय में लोग जो हैं वो लोभी भी होंगे, डींगमार भी होंगे, दोष लगाने वाले, लिखा हुआ है दोष लगाने वाले, कृतघ्न, थैंकलेस, कुछ भी करो कभी थैंक यू नहीं बोलेंगे। संसार के लोग ऐसे ही होंगे। डींगमार, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, क्षमा रहित, भले के बैरी, विश्वासघाती, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। अपने कंफर्ट के चाहने वाले, अपने शरीर, उसकी अभिलाषाओं को सबसे आगे रखने वाले होंगे। तो ऐसे लोग होंगे संसार के, परंतु जो परमेश्वर के हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, उनके विषय में इफिसियों 4 अध्याय 32 आयत कहती है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और इफिसियों 4:2 में लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहे। ये वो लोग जो प्रभु के पीछे चलते हैं, ये उनके लिए वचन है कि एक दूसरे की सह लो, प्रेम से, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर। ये 3 बातें हमारे जीवन में जब होती हैं, दीनता, नम्रता और धीरज, तो हम हर एक प्रकार से अपने यीशु मसीह के पीछे चल पाएंगे, हम उसको फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि मेरा और आपके यीशु मसीह में ये बातें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बहुत ज़्यादा थी। मेरे और आपके यीशु मसीह के जीवन में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भरी हुई थी। नम्रता, दीनता, मेरा और आपका यीशु मसीह दीन, मेरा और आपका यीशु मसीह नम्र, और मेरा और आपका यीशु मसीह धीरज धरने वाला, वेट करने वाला, इंड्योर करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, आज्ञा को मानने वाला मनुष्य था। उसने इस मनुष्य के रूप में इस संसार में अपना जीवन इसी प्रकार से जिया। ऐसे पवित्र यीशु मसीह के मैं और आप पीछे चलते हैं, जिसने अपने संसार में रहने के द्वारा अपने आप को, अपने संसार की जर्नी को, अपने संसार में यात्रा को बड़ी परफेक्ट रूप से पूरा किया, और मेरे और आपके लिए वो एक आदर्श छोड़ गया। और इसलिए वचन कहता है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। उसने वो करके दिखाया, मुझे और आपको उसे ताकना, उसके पीछे चलना है। तो आज एक व्यक्ति के बारे में हम वचन से देखने जा रहे हैं, हम उसके बारे में देखेंगे, और ये बहुत ही सुंदर व्यक्ति है। शायद अगर हमने प्रेरितों के काम पढ़ा है तो हमने इस व्यक्ति का जिक्र
जिक्र ज़रूर पढ़ा होगा और इनके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं, परंतु जो सबसे सुंदर बात है, ये व्यक्ति जो है इसके बारे में जिक्र कम है, बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन जहाँ भी हम इनका जिक्र पाते हैं वहाँ हम इनको एक अच्छे योद्धा के रूप में पाते हैं, एक अच्छे चेले के रूप में पाते हैं, एक परफेक्ट मनुष्य के रूप में, एक अच्छे विश्वास और आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में हम इन्हें पाते हैं। अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय, तो वहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं 36वीं आयत में। वहाँ पर लिखा है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास, और ब्रैकेट में लिखा है अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लेकर प्रेरितों के पांव में रख दिए। यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है, उसका नाम प्रेरितों ने रखा था, उसका नाम यूसुफ था, साइप्रस का रहने वाला था, एक लेवी था। ये उनकी जो क्वालिटीज या उनकी जो प्रोफाइल है वो कुछ ऐसी थी। उनका नाम यूसुफ था, साइप्रस के रहने वाले एक लेवी थे, और चेलों ने उनका नाम रखा था क्या? बरनबास। और बरनबास का अर्थ है, बड़ा सुंदर अर्थ है, शांति का पुत्र। मेरा और आपका यीशु मसीह शांति का पुत्र कहला। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे शांति के बारे में जो मुझे और आपको मेरे यीशु मसीह ने दी है, मुझे और आपको आगे ट्रांसफ़र करनी है। लिखा हुआ है हमें उन लोगों को जो क्लेश में हैं वही शांति देनी है, वही शांति हम उन्हें दें जो हमें हमारे यीशु मसीह से मिली है। जो हमारा परमेश्वर हमें क्लेशों में शांति देता है, हमें वही उनको जो किसी प्रकार के क्लेश में है देनी है। तो मेरा और आपका यीशु मसीह जो है वो शांति का पुत्र कहलाया। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम चेलों ने, उसके आसपास के लोगों ने शांति का पुत्र रखा है। यानी इसके जीवन से एक बात रिफ्लेक्ट होती है कि ये मेल कराने वाला व्यक्ति है, ये शांति चाहने वाला, शांति जहाँ जाता है वहाँ शांति लेकर के जाता है, जहाँ जाता है वहाँ मेल लेकर के जाता है, जहाँ जाता है वहाँ लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को शांति में बदल देता है, पीस में बदल देता है। इसलिए इसका नाम शांति का पुत्र बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा गया है। तो इनके विषय में हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो मेरे और आपके जीवन में आज हम देखेंगे कि क्या वो बातें मेरे और आपके जीवन में, और अगर नहीं है तो हमें, क्योंकि समय कम है, बहुत जल्दी इन बातों को अपने जीवन में इम्बाइब करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। सबसे पहली बात, ये व्यक्ति जो है वो एनकरेज करने वाला व्यक्ति है। हम इनका जिक्र देखते हैं जब पौलुस को यीशु मसीह ने दर्शन दिया, और पौलुस जो है उनकी वो लिखा हुआ है कि वो उन्होंने पूछा कि तू कौन है, तो यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और 9 अध्याय की 26वीं आयत में हम देखते हैं, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया। पौलुस ने जब वो यरूशलेम पहुंचे, जब यरूशलेम में वो पहुंचे तो उन्होंने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास ना होता था कि ये भी चेला है। क्योंकि पौलुस जो थे, उनके पास रिकॉर्ड्स जो थे वो पकड़ने के, वो घात करने के, परमेश्वर के प्रचार करने वाले, प्रभु का प्रचार करने वाले चेलों को घात करने के, उन्हें पकड़कर बंदी गृह में डालने का था। इसलिए वो लोग, वो चेले जो थे उनसे डरते थे, वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर एक व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है बरनबास लिखा है, परंतु बरनबास ने उनसे अपने साथ प्रेरित उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। तो यहाँ पर उन चेलों को जो डरे हुए थे, जो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, पौलुस पर सबसे पहले किसने ट्रस्ट किया? पौलुस पर सबसे पहले बरनबास ने ट्रस्ट किया, और वो लेकर के गया उन चेलों के पास और उनको बताया कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने इसे छुआ, किस प्रकार से यीशु मसीह ने इसे दर्शन दिए, किस प्रकार से यीशु मसीह ने इसके जीवन को बदल दिया। ये बात उन चेलों तक, उन लोगों तक बरनबास ने पहुंचाई। वो एक एनकरेज करने वाले व्यक्ति थे, वो एक नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी लाने वाले व्यक्ति थे। मेरे और आपके जीवन में आज हम देखें कि हम जहाँ जाते हैं, हम जहाँ पहुँचते हैं, क्या हम वो खुशी, वो आनंद, वो शांति वहाँ लेकर के जाते हैं? अगर हम किसी कॉन्फ्लिक्ट की जगह पर जाएं, किसी लड़ाई झगड़े की जगह पर जाएं, तो क्या हमारे जाने से वहाँ पे शांति आती है? क्या हमारे जाने से वहाँ पे मेल आता है? क्या हमारे जाने से वहाँ पे पॉजिटिविटी आती है? या फिर हमारे जाने से वहाँ पे और हम जा करके उसमें और गॉसिप्स करके और लड़ाई झगड़े को बढ़ाते हैं? या फिर हम कुछ भी नहीं करते, हम जाते ही नहीं हैं?
मुझे और आपको अपने जीवन में जांचना ज़रूरी है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको पृथ्वी का नमक कहा। नमक जो है वो टेस्ट बढ़ाता है खाने का। खाने में अगर नमक नहीं हो तो वो स्वाद रहित हो जाता है। मेरा और आपका काम है कि इस संसार में जहाँ स्वाद नहीं है, जहाँ सब कुछ फीका है, वहाँ हम नमक का काम करें, वहाँ हम स्वाद लेकर के आएँ, वहाँ हम टेस्ट लेकर के आएँ। इसलिए हमें इस संसार में भेजा गया है, रखा गया है, हम उसके लोग हैं और हमें वो शांति, वो आनंद, वो पॉजिटिविटी, वो मेल लेकर के जाना है। यहाँ पर बरनबास ने पौलुस को उन चेलों से मिलाया जो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक और जगह पर हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसकी 22 से लेकर 23 आयत, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया में सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वे वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। लिखा है कि वे वहां परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ, वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। तो वहाँ पर, यहाँ पर जहाँ पौलुस को अंताकिया की कलीसिया में भेजा गया, अंताकिया की कलीसिया जो बढ़ रही थी, जो परमेश्वर में ग्रो कर रही थी, वहाँ पर बरनबास को भेजा गया। और बरनबास जब वहाँ गए तो उन्होंने उनको एनकरेज किया, वो देखकर उन्हें आनंदित हुए, वो खुश हुए। 2 तरीके के लोग हैं इस संसार में, वो जो बिल्ड करते हैं, वो जो निर्माण करते हैं, वो जो बढ़ाते हैं, जो एनकरेज करते हैं अपने शब्दों, अपनी बातों, अपने एक्टिविटीज़ के द्वारा, और वो जो सबको दोष देते हैं, डिस्करेज करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, बढ़ते हुए को भी नीचे खींच लेते हैं। मुझे और आपको, हम कौन सी कैटेगरी में हैं, हम अपने जीवन में जांचें। बरनबास के विषय में लिखा है कि वो वहां गए और अंताकिया की कलीसिया में, उस कलीसिया में जो बढ़ रही थी, जो ग्रो कर रही थी, उसको देखकर वो आनंदित हुए और उन्होंने उनको एनकरेज किया। और लिखा हुआ है, सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, परमेश्वर से लिपटे रहो, प्रभु से जुड़े रहो, प्रभु में बढ़ते रहो, जैसे कर रहे हो वैसा करते रहो। उन्होंने उनको एनकरेज किया, उन्होंने उनको बढ़ाया, उन्होंने उनको और ज्यादा अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। ऐसा व्यक्ति मेरा और आपका, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, क्योंकि हम उसके लोग हैं, हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, हमें ऐसा ही बनना है, हमें एनकरेज करना है, हमें डिस्पेयर में होप लेकर के आनी है। जहाँ होपलेसनेस है, जहाँ आशा रहित है लोग, वहाँ हमें आशा को पहुँचाना है। जहाँ क्लेश है वहाँ हमें शांति को पहुँचाना है। जहाँ लोग बढ़ रहे हैं उन्हें हमें और बढ़ाना है। अपनी नेगेटिव, अपनी बुरी बातों के द्वारा उन्हें नीचे नहीं गिराना है। लड़ाई झगड़े में अपना समय नहीं डालना है। कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े, कलीसियाओं में इधर उधर की बातों का कोई स्थान नहीं है, परंतु हमें एक दूसरे के निर्माण का कारण बनना है, हमें एक दूसरे के बढ़ने का कारण बनना है। हमें एक दूसरे, पौलुस कहते हैं, एक दूसरे की सहलो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। मैं और आप, अब जरूरी है कि अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, वो जो हमारे साथ विश्वासी हैं, उनके लिए हम निर्माण का कारण बने, उनकी उन्नति का कारण बने, उनके बढ़ने का कारण करें। यदि कोई, पौलुस कहते हैं, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी करो कि तुम कहीं ना गिर पड़ो। अगर कोई मनुष्य कुछ गलती करता पकड़ा भी जाए, अगर वो किसी अपराध में, किसी पाप में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, तुम तो आत्मिक हो, तुम तो परमेश्वर के हो, तुम ऐसे को संभालो। मेरा और आपका काम है उसको गिराना, उसको डिस्करेज करना, उसके फॉल्ट्स निकालना नहीं, परंतु उसको संभालना है, उसको वापस स्थिर करना है, उसको वो जो डिस्ट्रैक्शन उसके जीवन में आया है वापस उसे ट्रैक पर लेकर के आना है। हमें खुद को भी, उसको भी संभालना है और अपनी भी चौकसी करनी है कि कहीं हम ना गिर पड़े, कहीं हम ना भटक जाएं। अपने विषय में भी हमें चौकस रहना है। तो मेरा और आपका काम है इंकरेज करने का। एक और जगह पर हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसकी 36वीं आयत, तो वहां पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने जो उसे पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अब यहाँ पर 2 बातें हुई। यहाँ पर पहली चीज, बरनबास जो थे
पौलुस ने बरनबास से कहा कि चलो हमने जहां जहां प्रचार किया हम वापस जाकर वहीं पर प्रचार करेंगे, दोबारा से वहीं पर जाके परमेश्वर का प्रचार करेंगे। तो वो तैयार हो गए और बरनबास ने प्रपोज किया कि वो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, लिखा हुआ है मरकुस, जो मरकुस कहलाता है, मरकुस जो यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे, उसको भी साथ लेकर के जाएं। उन्होंने प्रपोज किया कि वो उसको भी साथ लेकर के जाएं, परंतु यूहन्ना जब पहले पौलुस और बरनबास के साथ पंफूलिया को जा रहे थे तो वो वहां से अलग हो गए थे, वो रास्ते में से ही लौट गए थे, वो उनके साथ नहीं गए, वो रास्ते से लौट गए थे, वो बीच में से ही वापस चले गए थे। और इसलिए पौलुस ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि वो बीच में से लौट गए थे तो उनको लगा या उन्होंने सोचा कि उनको साथ में लेकर के जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बीच में से ही, पहले भी वो बीच में से ही अलग हो गए थे। परंतु यहाँ पर बरनबास जो हैं उन्होंने इस बात के लिए स्टैंड लिया। लिखा हुआ है आगे, अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो रिजेक्टेड है, जिसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है, जिसने एक गलती करी है या जिसने अपनी यात्रा को, अपने काम को, अपनी सेवा को बीच में छोड़ दिया और इसलिए अब उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, अब उसको रिजेक्ट कर दिया गया है आगे के लिए, उस व्यक्ति को वापस लेकर के आना चाहते हैं, उस व्यक्ति को वापस संभालना चाहते हैं। ये है वो शांति लाने वाला, वो पीस लाने वाला, वो मेल कराने वाला व्यक्ति, वो आशा रहित लोगों को आशा देने वाला व्यक्ति, वो एनकरेज करने वाला व्यक्ति, वो बढ़ाने वाला व्यक्ति बरनबास। और हम जानते हैं मरकुस जो है, उन्होंने मरकुस की इंजील, पूरी इनकी इंजील मरकुस के विवरण से भरी हुई है, मरकुस ने ही वो इंजील लिखी है। और अगर हम आगे पढ़ेंगे 2 तिमोथियस 4 अध्याय और उसकी 11 आयत, तो वहाँ पर पौलुस को हम ये कहते हुए पाते हैं, जिन्होंने अभी यहाँ विरोध किया है, वो 4 अध्याय 11 आयत में कहते हैं, केवल लूका मेरे साथ है, ऐसा हुआ है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से निर्माण बरनबास ने मरकुस का किया है, और वही मुझे और आपको करना है। वो लोग जो रिजेक्टेड हैं, अभी हमने देखा कि ऐसे लोग जो अपराध में हैं, जिनके बर्डन्स को शेयर करना है, हमें एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट बन के खड़े रहना है। वो लोग जो रिजेक्टेड हैं, वो लोग जो डिजेक्टेड हैं, जिन्हें छोड़ दिया गया है, जिन्हें अपनी गलतियों या अपनी उन कमियों के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है, उन भाइयों को मुझे वापस रेस्टोर करना है। तब मैं हम जानते हैं वचन मत्ती 5 में लिखा हुआ है कि धन्य है वो जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, मत्ती उसका 5 अध्याय लिखा है, धन्य है वो जो मेल क्रिएट हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभु में आ मिले, क्योंकि ये व्यक्ति भला था और ये व्यक्ति पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति था, इसलिए बहुत से और लोग कलीसिया में आ मिले। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव गवाही से पार्टिसिपेट करने वाला और अपने काम को पूरा करने वाला ये व्यक्ति है, एंड पॉइंट तक ले जाने वाला, एक एंकरेजर है, एक प्रमोटर है। परमेश्वर के कार्य की बढ़ोतरी के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना, प्रभु को सबसे पहला स्थान देना, परमेश्वर के कार्य के लिए, उसके काम के लिए हमेशा तैयार रहना, उसकी महिमा करना। वो एक भला व्यक्ति, एक विश्वास से और आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, और इसके साथ साथ एक कार्य को पूर्ण करने वाला व्यक्ति है, काम को पूरा करने वाला व्यक्ति है। प्रेरितों के काम 12:25 में लिखा है, तो शाऊल अपनी सेवा को पूरा कर चुके, तो यूहन्ना जो मरकुस कहलाता है, उसको साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। तो काम को पूरा करने वाला ये व्यक्ति है। मुझे और आपको इसी समान बनना है। एक अच्छा योद्धा बनने के लिए, परमेश्वर के पुत्र लाने के लिए मेरे जीवन में ज़रूरी है कि मैं मेल कराने वाली ठहरूं, मैं शांति ले जाने वाली ठहरूं। जहाँ क्लेश हैं, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहाँ लड़ाइयाँ हैं, जहाँ झगड़े हैं, वहाँ मुझे उस शांति को पहुँचाना है, लोगों को एनकरेज करना है। अपनी कलीसिया में जो लोग हताश हैं, निराश हैं, रिजेक्टेड हैं, अपने गिल्ट में हैं, अपनी परेशानियों में हैं, वहाँ मुझे प्रभु की उस पॉजिटिविटी को लेकर के जाना है। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ नमक हो, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ स्वाद बन जाए। मेरा यीशु मसीह ऐसा ही था, जहाँ वो जाता था वहाँ अपने आप चीज़ें स्वादिष्ट हो जाती थी, वहाँ अपने आप सेंस क्रिएट हो जाता था, वहाँ अपने आप चीज़ें बहुत सुंदर हो जाती थी। मेरी और आपकी उपस्थिति
संसार में ऐसी ही होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। हम इसी प्रकार से एंकरेज करने वाले, एक दूसरे का निर्माण करने वाले, परमेश्वर के कार्य के लिए हर समय तैयार रहने वाले, अपना सब कुछ प्रभु को देने वाले, उसकी महिमा को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देने वाले, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करने वाले, उसके कार्य के लिए हर समय मेरे और आपके जीवन से हर समय होती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर वचन के लिए, आपकी आशीषों के लिए। आपने अपने वचन से हमें भरा। इस समय में पिता अपनी महिमा के लिए हमें इकट्ठा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक बात के लिए आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ पिता। इस वचन के लिए जो आपके द्वारा हमें मिला है पिता, ये प्रोत्साहन, ये उन्नति पिता परमेश्वर, ये एंकरेजमेंट के शब्द जो हमने पिता, आपने हमें बढ़ाया है, आपने हमारी सहायता की है। हमारी हर एक डिस्पेयर, हर एक डिस्करेजमेंट को दूर करके आपने अपनी पॉजिटिविटी को इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में भरा है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ इस